कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई ग्रिफिन है। जोई आज बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसके सुपरवाइजर ने जानबूझकर उसकी एक पैसेंजर ट्रेन में जो कि लंदन जा रही है नाइट शिफ्ट लगा दी है। ये एक तरह का ओवर टाइम है और अब जोई को पूरी रात जागना पड़ेगा। दरअसल आज जिसकी इस ट्रेन में ड्यूटी थी वो बीमार है, इसीलिए जोई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। यहाँ पर उसका वो सुपरवाइजर भी आता है जिसने उसकी ड्यूटी लगाई है। जोई का प्रमोशन होने वाला था और वो प्रमोशन जोई को नहीं बल्कि इसी सुपरवाइजर को मिला है। एक ये भी कारण होता है कि जोई बहुत ज्यादा अपसेट है। अब जब वो ट्रेन में सबके टिकट चेक कर रहा होता है तभी सामने से एलन आती है जिसे जोई पसंद करता है। वो ट्रेन में टी ट्रॉली वर्कर है। वो जोई से कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन रुक गया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। उसकी बातें सुनकर जोई को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जोई अपने केबिन में चला जाता है जहां पर वो बाहर देख रहा होता है। कुछ ही देर में लंदन आने वाला है, पर इससे पहले कि ये लंदन पहुंचते अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ये इमरजेंसी ब्रेक होती है जिससे जोई की आंख खुल जाती है। लोको पायलट को भी कुछ नहीं पता होता कि ये ब्रेक कैसे लगी। ट्रेन में कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर ट्रेन रुकी है चारों तरफ जंगल है। जोई सबको शांत रहने के लिए कहता और बताता है कि हम जल्दी लंदन पहुंच जाएंगे। और तभी लोको पायलट स्पीकर के द्वारा सभी को अनाउंसमेंट करता है कि शायद ट्रेन के नीचे कुछ आ गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ट्रेन के नीचे जाकर देख कर आता हूँ। इसके बाद वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर बारिश हो रही है, चारों तरफ सन्नाटा है और अब वो धीरे धीरे टॉर्च से ट्रेन के नीचे चेक करता हुआ लगातार आगे बढ़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि ट्रेन क्यों रुकी। दरअसल कुछ ही दूर आगे ट्रेन के पहियों के नीचे हिरन आ गया था जिस वजह से ट्रेन रुक गई थी और अब वो उस हिरन को निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे पीछे से ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, पर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। एक बार फिर से लोको पायलट हिरन को निकालने की कोशिश करता है और तभी पीछे से कोई भागता हुआ उसकी तरफ आता है जो लोको पायलट को मार देता है। ये ना इंसान है ना कोई जानवर, दरअसल ये कोई आधा इंसान और आधा जानवर है। वहीं ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो जोई से कहते हैं कि ट्रेन कब चलेगी और अब जोई इंजन रूम में आता है जहां पर लोको पायलट नहीं होता। साथ ही वहां का दरवाजा खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि वो नीचे गया है। जोई टॉर्च से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे लोको पायलट कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद एक बार फिर से वो पैसेंजर्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि लोको पायलट अपने केबिन के अंदर नहीं है। ये सुनकर सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी टीम इनकी मदद करने के लिए नहीं आने वाली क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मौसम खराब है। एड्रियन नाम का एक बिजनेसमैन यहाँ पर होता है। वो सबको बताता है कि जिस तरह का ये इलाका है यहाँ पर किसी के मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ सकते। हमें यहाँ से या तो पैदल जाना होगा या तो हमें कई घंटों तक यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा जब तक उन्हें खुद पता ना चल जाए कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि ट्रैक से आगे बढ़ते हुए हम पास के स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। दरअसल ट्रेन में कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए सब तय करते हैं कि वो पैदल ही ट्रैक से आगे बढ़ते हुए पास ही के स्टेशन पहुंच जाएंगे। हालांकि जोई सबको मना करता है क्योंकि अगर सब ने ऐसा किया तो उसकी जॉब जा सकती है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। इसीलिए जोई और उसकी कोलीग एलन को सभी पैसेंजर्स की बात माननी पड़ती है। ये सब ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। जोई सबसे आगे है क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च है और इससे पहले कि ये यहाँ से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जोई को लोको पायलट की डेड बॉडी दिख जाती है जिससे सब के सब डर जाते हैं और अब सब ट्रेन के डोर की तरफ भागते हैं। एक एक करके सब ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ओल्ड कपल होता है जिसमें हस्बैंड तो अंदर आ जाता है, पर जब उसकी वाइफ अंदर आ रही होती है तो वही क्रिएचर, वही शैतान जिसने लोको पायलट को मारा था, वो उसके पैर पर हमला कर देता है। सबके सब उसे अंदर खींच लेते हैं, पर अब उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी है। वहीं ट्रेन के बाहर हमें उसी क्रिएचर का हाथ दिखाया जाता है जो ट्रेन पर अपने नाखूनों से उसे रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। हर कोई इस आवाज को सुन सकता है। उसका हाथ बहुत ही भयानक होता है और इस आवाज से सब के सब बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। जो एक बार फिर से इंजन रूम में जाता है जहां पर वो मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जोई को कुछ समझ नहीं आता कि अब तक
कोई उन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट आ जाता है जो जोई को बताता है कि हो सकता है कि ट्रेन का फ्यूल टैंक फट गया हो या उसमें कोई खराबी आ गई हो। अगर हम उसे रिपेयर कर दें तो हम ट्रेन को चला सकते हैं। दूसरी तरफ हमें पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें ट्रेन के अंदर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि जल्दी वो खतरनाक क्रिएचर ट्रेन के अंदर आ जाएगा। वो बूढ़ी लेडी जिसके पैर को जख्मी किया गया है, वो कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने बाहर जाने की कोशिश की तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सबकी बेहतरी इसी में है कि सब के सब मदद आने तक अंदर ही रहो। यहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी उसके पास एक लेडी जाती है जिसकी उसी की उम्र की एक बेटी है। दरअसल उसका डिवोर्स हो चुका है। वो उस लड़की को समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और तभी इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर ट्रेन के ऊपर है। ये सब के सब डर जाते हैं। अब वो डाइवोर्स लेडी जिस लड़की को समझा रही होती है, तभी उसके सेल फोन पर सिग्नल आ जाते हैं। उसकी मॉम का कॉल आता है। दरअसल जब क्रिएचर ऊपर घूम रहा था तो गलती से उसका पैर उस एंटीना में लग गया जो कि टूट चुका था, जिस वजह से किसी के मोबाइल में अब तक सिग्नल नहीं आ रहे थे। और अब उसके पैर लगने की वजह से इस लड़की के मोबाइल पर सिग्नल आ जाते हैं। वो विंडो के पास जाकर अपनी मॉम से बात करने की, उनकी बात का जवाब देने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर विंडो को तोड़कर उस लड़की को सबके सामने अपने साथ ले जाता है, जिसका मतलब ये है कि क्रिएचर ने एक और इंसान को मार दिया है। ये सब तय करते हैं कि ये सब के सब बोगी को अंदर से सील कर देंगे। साथ ही आसपास जितने भी हथियार होते हैं ये अपने पास रख लेते हैं, ताकि क्रिएचर अगर इनके ऊपर हमला करें तो ये भी उसके ऊपर हमला करें। ये सब मिलकर विंडोज को पूरी तरह से सिक्योर कर लेते हैं। इनके साथ एक फुटबॉल प्लेयर भी होता है जो कि ड्रंक है और अब वो वॉशरूम में जाता है, जिससे वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है। जोई टॉयलेट के डोर के पास जाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, पर डोर अब जैम हो चुका है। और तभी वो क्रिएचर ट्रेन की छत को फाड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, यानी कि ये उसका तीसरा शिकार है। वो 3 लोगों को मार चुका है। जोई ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो क्रिएचर उस पर भी हमला करना चाहता है। और जोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। क्रिएचर भी उसके पीछे आता है। उसके सामने एलेन आ जाती है और जब एलेन उस भयानक क्रिएचर को देखती है तो वो एकदम स्तब्ध हो जाती है। और इससे पहले कि क्रिएचर उस पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता, जोई उसे खींच लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। पहली बार इन सब ने उस क्रिएचर को देखा है। दरअसल ये एक वेयरवुल्फ है जो इन सब को मारना चाहता है, पर इन सब ने पहले तय किया था कि अगर वो क्रिएचर अंदर आया तो सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। प्लान के मुताबिक सब के सब एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं। ताकतवर होने के बावजूद भी वो इनके सामने टिक नहीं पाता। ये उसे मार देते हैं और अब सब मिलकर उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। शुरू में तो इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है, पर जब ये उसकी उंगली में रिंग देखते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पहले इंसान ही था, पर अब ये वेयरवुल्फ बन चुका है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जिसकी पत्नी के पैर पर इसी क्रिएचर ने काटा था, वो कहता है कि आज से 27 साल पहले इसी तरह से एक और केस सामने आया था। मैंने न्यूज़पेपर पर पढ़ा था। वो खबर उन दिनों की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खबर थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर इसी जंगल में एक ट्रेन रात को रुक गई थी। उस ट्रेन के पहिए के नीचे कुछ आ गया था। अगली सुबह जब यहाँ पर मदद के लिए लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के सभी पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। कुछ पैसेंजर्स गायब हो गए थे जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है कि उनके साथ क्या हुआ था। शायद ही उन्हीं पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था जो कि वेयरवुल्फ बन गया है और अब उसकी पत्नी के शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। वो बदल रही है। ये देखकर एड्रियन कहता है कि हमें इसे मारना होगा। मुझे पता है कि अभी क्या बनने वाली है। दरअसल ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। जल्दी ये एक वेयरवुल्फ बन जाएगी, जिसके बाद ये भी हमारे ऊपर हमला करेगी। हमें इसे मारना होगा। पर जोई कहता है कि अब भी वो जिंदा है, हम इसे नहीं मार सकते। और एड्रियन किसी की बात नहीं सुनना चाहता, इसीलिए उसे बांध दिया जाता है, साथ ही उस इन्फेक्टेड लेडी को भी। और अब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है
वो कहता है कि हम इस तरह से ट्रेन के अंदर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, मुझे बाहर जाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रेन का जो ऑयल टैंक है वो लीक है या उसमें कुछ खराबी हो चुकी है। मैं उसे रिपेयर करूंगा और जैसे वो रिपेयर हो जाए मैं आपको सिग्नल दूंगा। जैसे मैं आप लोगों को सिग्नल दूं, आप इंजन को स्टार्ट कर देना और अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो हम सब यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सबको उसकी बात सही लगती है, इसीलिए एक पैसेंजर उसकी मदद के लिए उसके साथ भी जाता है। वहीं ट्रेन के अंदर हमें एड्रियन को दिखाया जाता है, जिसके सामने वही डाइवोर्स्ड लेडी होती है। दरअसल वो एड्रियन को पहले से जानती है। एड्रियन ही वो इंसान है जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई, उसकी एक बेटी हुई, जिसके बाद एड्रियन ने उसे छोड़ दिया। वो अच्छे से जानती है कि एड्रियन अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ हमें वही इंजीनियरिंग का स्टूडेंट दिखाया जाता है, जिसके साथ एक और पैसेंजर है। ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर फ्यूल टैंक है, जहां पर फ्यूल के पाइप को रिपेयर करना है। स्टूडेंट उसे रिपेयर करने के लिए ट्रेन के नीचे चला जाता है। जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है और तभी एक लड़की की आवाज आती है, जो आवाज सुनने के बाद स्टूडेंट के साथ जो बाहर दूसरा पैसेंजर होता है वो उस आवाज की तरफ बढ़ चलता है। हालांकि उसे स्टूडेंट मना भी करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। स्टूडेंट नीचे फ्यूल पाइप के टैंक को जल्दी रिपेयर कर देता है, जिसके बाद ये ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और तभी स्टूडेंट देखता है कि उसके साथ जो पैसेंजर था उसे मार दिया गया है। उसे कुछ पैर भी दिखते हैं जो कि इंसान के नहीं बल्कि भेड़ियों के हैं, जो कि दो पैरों पर खड़े हैं। दरअसल ये 3 और वेयरवुल्व्स हैं जो कि बाकी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए पहुंच चुके हैं और अब वो ट्रेन के नीचे भी देखते हैं, लेकिन तब तक स्टूडेंट ट्रेन से लटक जाता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। जॉय भी देख लेता है कि कुछ और वेयरवुल्व्स इनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो ट्रेन को चला देता है। पर कुछ वेयरवुल्फ अब ट्रेन के अंदर भी है, जिनमें से एक उसी लेडी को पकड़ लेते हैं जो कि डाइवोर्स्ड है, जो एड्रियन के सामने है। वेयरवुल्फ ने उसे दरवाजे के बाहर से पकड़ा हुआ होता है। एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए उस लेडी को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है। साथ ही उस ओल्ड लेडी की पत्नी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, अब वो भी पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल चुकी है। वो एड्रियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तब तक पीछे से जॉय आ जाता है जो कि उस लेडी को मार देता है। जॉय को पता चलता है कि एड्रियन ने जानबूझकर डाइवोर्स लेडी को ट्रेन से अपनी जान बचाने के लिए धक्का दे दिया था। वो एड्रियन के ऊपर हमला कर देता है, पर एड्रियन भी किसी से कम नहीं है। वो जॉय के ऊपर हमला करके यहाँ पर जॉय और एलेन को इस बोगी में छोड़कर वो दूसरी बोगी में अपने आप को लॉक कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्दी वेयरवुल्फ इस बोगी पर हमला करेंगे। साथ ही ट्रेन का फ्यूल एक बार फिर से लीक होना शुरू हो जाता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। वेयरवुल्फ उसी बोगी के अंदर आ जाते हैं जिसमें जॉय और एलेन है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए, पर तब तक स्टूडेंट ऊपर आ जाता है। वो बोगी में आग लगा देता है, जिससे वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, पर वो स्टूडेंट को अपने साथ ले जाते हैं। अब स्टूडेंट भी मारा जा चुका है। एलेन और जॉय दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर स्टेशन है, अगर ये स्टेशन तक पहुंच गए तो इनकी जान बच सकती है, पर वेयरवुल्फ इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर जॉय को समझ में आ जाता है कि इन दोनों में से एक ही बच सकता है। वो एलेन को बताता है कि हमेशा से मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, पर अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एलेन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर उसके फोर्स करने पर उसे यहाँ से जाना पड़ता है। जॉय के सामने अब वेयरवुल्फ आ जाते हैं जो उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसकी चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। दूसरी तरफ एलेन भागते भागते स्टेशन तक पहुंच चुकी है। दरअसल लंदन का वही स्टेशन है जहां तक ट्रेन को पहुंचना था। एलेन अकेली ऐसी इंसान है जो ट्रेन से जिंदा बचकर वापस आई है। वहीं जंगल में हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, और तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जॉय है, जो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुका है, और वो एड्रियन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।